गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स। आज के इस वीडियो में हम लोग सेक्स लिमिटेड ट्रेट्स यानी लिंग सीमित लक्षणों के संबंध में अध्ययन करेंगे। प्रीवियस वीडियो में हमने आपको बताया है कि मनुष्य की प्रत्येक दैहिक कोशिका में कुल 46 गुणसूत्र होते हैं और यह गुणसूत्र सदैव जोड़ियों के रूप में पाए जाते हैं। इस तरह से मनुष्य की प्रत्येक दैहिक कोशिका में कुल 23 जोड़ी गुणसूत्र पाए जाते हैं और ऐसे गुणसूत्र जो सदैव जोड़ियों के रूप में रहते हैं, ऐसे गुणसूत्रों को होमोलोगस क्रोमोसोम्स कहा जाता है। और प्रत्येक जोड़ी का एक गुणसूत्र संतान को माता के अंडाणुओं से तथा एक गुणसूत्र पिता के शुक्राणुओं से संतान को प्राप्त होता है। तो इस प्रकार से मनुष्य की प्रत्येक दैहिक कोशिका में कुल 23 जोड़ी गुणसूत्र पाए जाते हैं। इनमें से प्रारंभ के 1 से 22 जोड़ी जो गुणसूत्र होते हैं, इनको ऑटोसोम्स अर्थात दैहिक गुणसूत्र कहा जाता है और इस ऑटोसोम्स पर उपस्थित जीन्स उत्पन्न होने वाली संतान के दैहिक लक्षणों का निर्धारण करते हैं। शेष 23वीं जोड़ी के जो गुणसूत्र होते हैं, इनको सेक्स क्रोमोसोम्स अर्थात लिंग गुणसूत्र कहा जाता है और यह लिंग गुणसूत्र उत्पन्न होने वाली संतान के लैंगिक लक्षणों का निर्धारण करते हैं। हमने अभी आपको बताया कि जो ऑटोसोम्स होते हैं, इस पर उपस्थित जीन्स उत्पन्न होने वाली संतान के दैहिक लक्षणों का निर्धारण करते हैं, परंतु मनुष्य में कुछ ऐसे दैहिक लक्षणों का पता चला है जिसके जीन्स इस ऑटोसोम्स पर तो पाए जाते हैं, परंतु उन लक्षणों का दृश्य रूप प्रकटन लिंग विशेष के जंतुओं में ही होता है। या इस तरह से कहा जाए कि जीनोटाइप समान होते हुए भी इस जीन्स का फिनोटाइप अर्थात उस जीन्स के लक्षणों का दृश्य रूप प्रकटन एक विशेष लिंग के जंतुओं में ही होता है। जैसे आप देखते होंगे कि गाय, बकरियों, भैंस आदि स्तनधारियों में दुग्ध का स्रावण केवल मादा जंतुओं में ही होता है, जबकि नर में भी स्तन ग्रंथियां पाई जाती हैं, परंतु उनमें से दूध नहीं स्रावित होता है और वह निष्क्रिय होती हैं। इसी तरह से मनुष्य में नर और मादा यानी पुरुष और स्त्री दोनों में स्तन ग्रंथियां पाई जाती हैं, परंतु पुरुषों की स्तन ग्रंथियों से दुग्ध का स्रावण नहीं होता है और स्त्रियों की स्तन ग्रंथियों से प्रसव के बाद दुग्ध का स्रावण होने लगता है, अर्थात नर में जो स्तन ग्रंथियां होती हैं वह निष्क्रिय होती हैं। ठीक इसी तरह से आप यह भी जानते हैं और देखते भी हैं कि जो पुरुष होता है उसी में दाढ़ी और मूंछ का विकास होता है, स्त्रियों में दाढ़ी और मूंछ का विकास नहीं होता है, जबकि उसके जीन्स मादा में भी पाए जाते हैं। यानी उस दाढ़ी और मूंछ के जीन्स इस ऑटोसोम्स में भी पाए जाते हैं, परंतु उनका दृश्य रूप प्रकटन केवल नर में ही होता है। इसी तरह से जो ऑटोसोम्स पर उपस्थित जीन्स होते हैं स्तन ग्रंथियों के विकास के लिए, वह नर और मादा दोनों में ही समान होते हैं, परंतु केवल स्त्रियों की स्तन ग्रंथियों से ही दूध स्रावित होता है, पुरुषों की स्तन ग्रंथियों से दूध नहीं स्रावित होता है। अर्थात जीनोटाइप समान होते हुए भी केवल मादा स्तनधारियों में ही स्तन ग्रंथियों से दुग्ध का स्रावण होता है। इसी तरह से कुछ भेड़ों की जातियां होती हैं जिनमें सींगों का विकास केवल नर में ही होता है
उन मादा भेड़ों में सींगें नहीं निकलती हैं, जबकि उसके जीन्स ऑटोसोम्स पर पाए जाते हैं, परंतु उनका दृश्य रूप प्रकटन केवल नर में ही होता है, मादा में नहीं होता है। इस तरह से यह जो गाय, भैंस, बकरियों तथा अन्य स्तनियों और स्त्रियों में दुग्ध का स्रावण, पुरुषों में दाढ़ी और मूछ का विकास तथा भेड़ों की कुछ जातियों में केवल नर में ही सींगों का विकास, यह सेक्स लिमिटेड ट्रेट्स हैं, लिंग सीमित लक्षण हैं। थैंक यू।